गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे लवली लवली मीठे मीठे अच्छे अच्छे बच्चों। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है केमिस्ट्री। बच्चों, केमिस्ट्री का नाम सुन के मैंने देखा है कि बहुत बार बच्चे बहुत ही अलग ही तरह से घबराहट में चले जाते हैं कि सर केमिस्ट्री तो बहुत डिफ़िकल्ट है, पीरियोडिक टेबल किसको याद होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ने मेरा ज़िंदगी ख़राब कर दिया है। लेकिन नहीं बच्चों, केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है। आप बच्चों, मैं ये चैनल बनाने का मेरा टारगेट यही है। इस चैनल का नाम भी मैंने रखा है केमिस्ट्री सिंपल है, क्योंकि केमिस्ट्री को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लेना पड़ेगा। स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। मेरा नाम है अश्विन कुमार मालविया। मैं बेसिकली एमएससी एमफिल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हूँ और उसके बाद मैंने एमटेक आईआईटी बॉम्बे से किया है। उसके अलावा मैंने CSI JRF नेट क्लियर किया है। आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री में एक रेपुटेटेड एग्ज़ाम है। मैंने सेट क्लियर किया है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप। और उसके अलावा मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया। डेफिनेटली गेट क्लियर करके ही मैं IIT बॉम्बे में एमटेक के लिए निकला था। करंटली मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, एक अच्छी पोजीशन, रेपुटेड पोजीशन एंड अच्छी सैलरी के साथ में। बट मेरे बच्चों, मेरा केमिस्ट्री के साथ इतना लगाव है कि हालांकि केमिस्ट्री पढ़े काफ़ी साल हो गए मुझे, लेकिन केमिस्ट्री से मैंने अपना कनेक्शन नहीं तोड़ा। 10-12 साल से मैं इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा रूटीन स्टडी तो अभी उतना रहता नहीं है, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री के लिए एक अलग सा लगाव है मेरे मन में। मैं देखता हूँ कि बच्चे केमिस्ट्री को लेकर बहुत ही घबराते हुए रहते हैं। मैंने देखा है, अब जब मैं किसी से बात करता हूँ तो केमिस्ट्री को लेकर उनका टेंशन अलग ही रहता है। तो ये सब देखते हुए मैंने सोचा कि मेरा जो नॉलेज है वो आज इंडस्ट्री में आने के बाद तो इतना यूटिलाइज हो नहीं पाता है, तो क्यों ना थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट जो मेरे दिमाग में है, जिसकी वजह से मुझे केमिस्ट्री इतना इजी लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने केमिस्ट्री के इतने साल सेवा की, वो सेवा का अवसर मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा भी अगर उनको कुछ बेनिफिट मेरे नॉलेज से मिलता है तो वो मेरे लिए बहुत सही रहेगा। पैसा पाना यूट्यूब चैनल के थ्रू मेरा कोई मकसद नहीं है। बाय गॉड ग्रेस आई एम गेटिंग गुड सैलरी राइट नाउ, सो दैट इज़ नॉट द टारगेट ऑफ माइन। बट आई जस्ट वॉन्ट टू लिटरली आई वॉन्ट टू हेल्प यू आउट कि स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आर फेसिंग टू मच डिफ़िकल्टी। बहुत तकलीफ होती है उन बच्चों को, क्योंकि मैं खुद भी हिंदी मीडियम से एक ज़माने में रहा हूँ। तो मैं आप बच्चों आपके लिए एक अच्छा मटेरियल लेके आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े, सीखे और समझे। और बाकी तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना हमारे हाथ में है। अच्छे से कर्म करिए। हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे केमिस्ट्री को। आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि CBSE का क्लास 12th का केमिस्ट्री का सिलेबस मैंने उठाया है। हम लोग क्लास 12th को टारगेट करते हैं पहले, ठीक है। क्लास 12th के केमिस्ट्री सिलेबस में आप देख पा रहे हैं कि पहला टॉपिक है जिसका नाम है सॉल्यूशंस, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स, चौथा है DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, पांचवा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, छठा हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स है, सातवां एल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स है, आठवां एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, 9th नंबर पे एमीन्स और 10th नंबर पे बायोमोलिकल्स है। ये आपको दिख रहा है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ रिपीटेशंस के लिए, बट यू ऑलरेडी नोज दिस ऑल थिंग्स। हम लोग ना, मेरा एक टारगेट है कि मैं 12th का ना पूरा ही केमिस्ट्री का सिलेबस आप लोगों को फ्रीली अवेलेबल करवाऊँ, और रटन विद्या से नहीं करवाऊँ। रटने से कोई मतलब नहीं है बेटा। रट के आप 95, 98, 99% ला लोगे, IIT JEE में पहुँच जाओगे, गुड। लाइकवाइज मैं भी IIT बॉम्बे से पढ़ा हूँ, बट ठीक है। बट रटने से इम्पोर्टेंट है चीज़ों को समझना। रट के आप ज़िंदगी में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे। 3 इडियट की तरह आपको चतुर नहीं बनना है, आपको फुंगसुक वांगड़ू बनना है, आपको रणछोड़ दास चांचड़ बनना है, ये ध्यान रखिएगा। बिकॉज बाबा बोल के गए थे कि अगर आप काबिल हो तो कामयाबी जक मार के पीछे आएगी। और केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान है, उसको बस ट्रिक से समझना है, हमें मिस नहीं करना। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, केमिस्ट्री को सब्जेक्ट नहीं है मेरे बच्चों। केमिस्ट्री तो हमारी ज़िंदगी है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, इस वक्त भी CO2 को रिलीज़ कर रहे हैं, हमारे आसपास हवाएं हैं, हम जो बात कर रहे हैं, जो सेल है, मोबाइल का सेल है, वो भी केमिस्ट्री से भरा हुआ। हर चीज़ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री कहाँ नहीं है? पानी पियोगे वो केमिस्ट्री है, खाओगे वो केमिस्ट्री है। एवरीथिंग इज़ केमिस्ट्री। वी आर सराउंडेड बाय केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू योर सेल्फ इज़ मेड ऑफ केमिस्ट्री। आप खुद 70% वाटर से बने हो। आपकी बॉडी में अभी भी कई केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कभी आँख जल रही है, कभी एसिड बन रहा है, कभी एसिडिटी हो जाती है। तो ये सब केमिस्ट्री तो है। और है क्या? आपको कोई एंजाइम्स निकल रहा है, कोई भूख लग रही है, आपको यूरिन आ रहा है, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री माय बॉयज़, ओके।
सो केमिस्ट्री को आप सब्जेक्ट की तरह ट्रीट मत कीजिए, केमिस्ट्री को आप अपना पार्ट की तरह ट्रीट कीजिए कि भाई मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे भी तो पता चलना चाहिए, राइट। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री। बुखार आने के बाद जो पैरासीटामोल लेते हो वो भी केमिस्ट्री के थ्रू ही बनती है। तो केमिस्ट्री को रेस्पेक्ट कीजिए, केमिस्ट्री को प्यार कीजिए, केमिस्ट्री आपको बहुत 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 ज़्यादा प्यार देगी, ठीक है। तो हम लोग 12th का केमिस्ट्री सिलेबस पूरा सिंप्लीफाइड वे में कन्वर्ट करेंगे, रटन विद्या हम लोग रखेंगे नहीं। टॉपिक जैसे कि सॉल्यूशंस हैं, हम जानते हैं कि सॉल्यूशंस कैसे बनता है, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट या हिंदी में बोले तो विलय विलायक मिलकर विलियन बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इटसेल्फ नेम सेज, केमिस्ट्री तो हम समझ गए, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का रोल है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करते हैं, एनोड इलेक्ट्रॉन देगा, कैथोड इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रोलाइट आएगा, इस तरह की कुछ ना कुछ घटनाएं होगी, इसलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स मेरे बच्चों, काइनेटिक्स का मतलब गति होता है, केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, रसायन से रिलेटेड है, रासायनिक गति की बात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कोई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सब सिंप्लीफाइड वे में हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है केमिकल काइनेटिक्स में। आपको जो पढ़ाऊँगा तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, हम लोग के का कोफिशिएंट निकालेंगे और बहुत सिंप्लीफाइड वे में निकालेंगे, नो रटन छटन फटन कुछ नहीं, ठीक है। डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट मेरे बच्चों, डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको लाइफ टाइम काम आएगा अगर आप केमिस्ट्री में आगे करियर बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं बीएससी, एमएससी, नेट, गेट, सेट कुछ भी निकालना, डी एन एफ ब्लॉक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, मेरे से लिख के लीजिए। मैं तो बोलता हूँ बाकायदा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, ये भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप चाहे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों ना कर ले, कॉलेज लेक्चर बनना चाहेंगे, कोई भी एग्जाम XYZ दीजिए, ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ने वाले, इसलिए इन टॉपिक को बहुत 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 ही अच्छे से क्लैरिटी से आप करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग बात करेंगे जो S और P के बीच में घुस जाते हैं, जिसको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट्स की भी हम बहुत अच्छे तरह से बात करेंगे, लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज़ की बात करेंगे, बहुत मज़ा आएगा बेटा पढ़ने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे हम लोग जरूर, कोऑर्डिनेशन नाम से क्लियर है, कोऑर्डिनेशन है, दो चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन है, कुछ ना कुछ, कोई लिगेंड रहेगा, कोई मेटल रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन देगा, कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, कोई ऑर्बिटल में खाएगा, मज़ा आएगा कुल मिला के, ठीक है बच्चों। हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स, नाम से हेलो, हेलो तो हम जानते ही हैं, हेलो वो वाला हेलो नहीं है, हेलो मतलब हेलोजन से है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एल्केन्स मतलब आप जानते ही है एल्केन्स मतलब नॉर्मल एल्केन्स रहते हैं, हम लोग जानते हैं CnH2n+2 वाले। एरिन्स मतलब सम बेंजीन रिंग से, अगर बेंजीन रिंग है तो एरिन्स है, और अगर नॉर्मल विदाउट बेंजीन रिंग समथिंग है तो उसको हम एल्केन्स बोलते हैं। क्लियरिटी लेंगे इसके अंदर। एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स मेरे बच्चों, एल्कोहल्स तो आप सब लोग जानते ही है, अभी तो कोविड के टाइम में तो एल्कोहल तो घर घर में आ गया था, जो दारू नहीं पीते, शराब नहीं पीते, जो एल्कोहल से दूर रहते थे उनको भी एल्कोहल यूज़ करना पड़ा था। सो एल्कोहल इज़ लाइक दैट, IPA, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जो हम मेजरली हम लोग सैनिटाइज़र में हम लोग यूज़ किया है। तो एल्कोहल तो आप बहुत ही घुले मिले हो, एल्कोहल में एथेनॉल, मेथेनॉल, वेरियस टाइप ऑफ एल्कोहल है। जैसे अब जो सैनिटाइज़र में था उसको IPA बोलते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। फिनॉल्स मेरे बच्चों एल्कोहल्स का बड़ा भाई है, लेकिन इसके अंदर बेंजीन रिंग घुस गया है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा है तो आपका फिनॉल्स बन गया, और अगर नॉर्मल R के ऊपर कोई भी एल्केन ग्रुप के ऊपर लगा है, एल्किल ग्रुप के ऊपर लगा है, तो वो एल्कोहल्स बन गया मेरे बच्चों। ईथर्स मतलब बीच में ऑक्सीजन है, दोनों तरफ R है, ROR जो ग्रुप है, तो वो ईथर्स होते हैं। हम पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे इनको, और बहुत मज़ा भी आएगा पढ़ने का। फिर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिल एसिड मेरे बच्चों, एल्डिहाइड मतलब जिसमें CHO फंक्शनैलिटी है, RCHO है, वो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड तो हम लोग जानते हैं, एल्डिहाइड भी आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। कीटोन्स एल्डिहाइड का थोड़ा बड़ा भाई, RC11OH करेंगे तो एल्डिहाइड है, RC11OH हटा के R कर देंगे, यानी कि CO बीच में दोनों तरफ R है तो आपका कीटोन्स है। ऑक्सीजन बीच में दोनों तरफ R है तो आपका ईथर था, CO बीच में दोनों तरफ R है तो आपको कीटोन्स बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी वेरी गुड एसिड तो हम लोग जानते हैं, RCOOH है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। देखिए C डबल कॉमन है, अगर एक तरफ R है दूसरी तरफ H है सा कार्बन के तो एल्डिहाइड, COR बीच में रखिए, COO को बीच में रखिए, एक तरफ R है दूसरी तरफ R है तो आपका कीटोन। और अगर C11O को आप ऐसे देखिए, C11O ये कॉमन है, ठीक है, C11O कॉमन है, अगर मैं एक तरफ R रखता हूँ और एक तरफ H रखता हूँ मेरे बच्चों तो ये एल्डिहाइड है, ठीक है, सिंपल। और अगर मैं इसको बिटाता हूँ, रुकिए 2 मिनट, अगर मैं इसकी जगह इधर फिर से R लिख देता हूँ
तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, कीटोन। ठीक है, अभी मैं इसको मिटाता हूँ फिर से, और अगर मैं इसकी जगह RCOOH रख दूंगा तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा एसिड। COH ग्रुप बन गया ना, तो COH ग्रुप बन गया तो मेरे बच्चों ये हो गया एसिड। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम लोग करेंगे, इसमें कुछ दम नहीं है कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है, ये है, चलो ठीक है, थोड़ा चलता रहेगा ये सब। और फिर एमीन्स, एमीन्स मतलब RNH2, जो RNH2 जो रहता है मेरे बच्चों, RNH2 NH2, ठीक है, उसको बोलते हैं एमीन। ठीक है, ये सब आगे आगे जाके और हम लोग क्लियरिटी लेंगे, अभी ये सब टेक्निकल पार्ट को थोड़ा अवॉइड करिएगा, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच ऑफ एक्सपर्ट इन टेक्निकल पार्ट, बट ठीक है, वी विल ट्राई अगेन, और हम लोग करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा बनाएंगे। फिर है बायोमोलिकुल्स, नाम से ही क्लियर है, बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ मटेरियल है। बायोमोलिकुल्स, बायोलॉजी में जो जो यूज़ होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट के साथ। तो देख रहे हैं आप, पूरा सिलेबस बहुत वास्ट है, वास्ट इन सेंस की हर एरिया कवर किया है, सॉल्यूशंस कवर किया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स कवर किया है, थोड़ा फिजिकल साइड में ले सकते हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। DNF ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। हेलो एल्किन, हेलो एंस, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एमीन्स, इन सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाल सकते हैं। बायोमोलिकुल्स को एक तरह से बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डाल सकते हैं। हम एक एक टॉपिक को इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक मज़े लेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और उसके बाद में सब कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस ऐसे करेंगे कि आप लोग कभी नहीं भूलोगे। आप देखिए, आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोगों को हेल्प मिलता है, आप लोगों में से किसी भी एक बंदे को हेल्प मिलता है तो मेरा पर्पज़ सॉल्व हो गया। फिर से मैं बोलता हूँ, मेरा पर्पज़ लाइक सब्सक्राइब लेना नहीं है, ना ही कोई अर्निंग करना है, लेकिन मेरे बच्चों, अगर आप में से किसी भी बंदे को बेनिफिट मिलता है ना, तो वही मेरा पर्पज़ है। जो भी मैं 1-2 घंटा अपना टाइट शेड्यूल से निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उसका एक ही पर्पज़ है कि मेरा नॉलेज कहीं मेरे पास ही ना रह जाए, वो पास ऑन होना चाहिए, और मेरे बच्चे, जो नए बच्चे हैं, वो केमिस्ट्री से प्यार करने लगे, यही मेरा टारगेट है। तो बच्चों, घबराने का नहीं है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और एक बात याद रखिएगा, केमिस्ट्री सिंपल है। तो दिस इज अश्विन टेकिंग साइनिंग ऑफ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।